हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ समय दिया जाएगा, आपने सही आंसर बताना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इस साइड देखो आपकी जल विद्युत परियोजना दी है और इस साइड जनपद दिया है। तो आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है ना, वह होगा आपका, देखो, लोहारी। तो उत्तरकाशी सही है। विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग क्या रुद्रप्रयाग में है आपका यह परियोजना, विष्णुप्रयाग परियोजना। ठीक है। आप सभी को पता है, जैसे आपने विष्णुप्रयाग सुना तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए, चमोली आ जाना चाहिए। ठीक है, चमोली आ जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ विष्णुप्रयाग की, तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पे है। ठीक है, धौली गंगा जिसे आप विष्णु गंगा भी कह देते हैं। ठीक है, तो उसके संगम पे आपका विष्णु प्रयाग, तो ये आपका चमोली में होना चाहिए था। तो रुद्रप्रयाग इसमें हमारा क्या है, गलत है, यानी यह आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अब बात आ रही है भैया आपकी चमोली की। चमोली की तो आप सभी ने ध्यान में रखना है, चमोली में है आपकी उर्गम परियोजना। क्या है, उर्गम परियोजना है भैया। ठीक है ना, कल्प गंगा पे स्थित है ना उर्गम परियोजना, कल्प गंगा पे। ठीक है, और नंद प्रयाग भी है आपकी। ठीक है, नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना, अलकनंदा पे, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना धौली गंगा पे। ठीक है, और क्या क्या है चमोली पे, चमोली में आपका भीकल ताल है। ठीक है ना, भीकल ताल है। बधाड़ में है ना आपका भीकल ताल। और चमोली में है आपका हेमकुंड, जिसे आप लोकपाल ताल भी कहते हो। ठीक है, और बेनीताल है आपका भी है चमोली में, कर्णप्रयाग के पास। काग भुसुंडी ताल है आपका भुंडार में। ठीक है, और क्या क्या है चमोली में, दूनागिरी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, बद्रीनाथ, दूधातोली, जोशीमठ, रुद्रनाथ और रूपकुंड। ठीक है, कल्पेश्वर, फूलों की घाटी, ये सभी आपको देखने को मिलेगा भैया चमोली में। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात, नाम से ही देखो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है ना, तो धुआंधार आपका जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पे। ठीक है ना, नर्मदा नदी पे। ज़्यादा बड़ा जलप्रपात नहीं है आपका, इसकी ऊंचाई लगभग आपकी 10 मीटर ही है। ठीक है, एमपी में है ये आपका, बस नाम से फेमस है ये आपका धुआंधार जलप्रपात। तो देखो, और आपने जलप्रपात कौन कौन से याद में रखने हैं जो एग्जाम में आता है। एक तो आपका आ जाता है जोग। ठीक है, इसी को आप महात्मा गांधी जलप्रपात भी कह देते हैं। ये जो आपका जोग जलप्रपात है ना, ये आपका शरावती नदी में है। शरावती नदी में है, और किधर है भैया, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है, इतना आपने याद में रखना है। 255 मीटर इसकी जो है हाइट है। फिर एक पूछा जाता है आपका शिव समुद्रम, शिव समुद्रम पूछा जाता है, जो कि कावेरी नदी में है, कावेरी नदी में, और ये भी आपका कर्नाटक में है। 90 मीटर इसकी आपकी लगभग ऊंचाई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, तो देखो अनुच्छेद 243 के, इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं आपके निर्वाचन आयोग की, यहाँ पे राज्य हटा दो, खाली अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो भाग 15 याद में रख लेना, भाग 15। ठीक है, क्योंकि भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक, 329 तक क्या है भैया, इसी बीच में आपके जो भी निर्वाचन से संबंधित उपबंध हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है 25 जनवरी क्या हुआ था भैया, 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी भैया आने वाली है आपकी। ठीक है, इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आपका मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आपका मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से याद में रख लेना, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे हमारे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त की अगर बात आएगी तो आप कह देना वो थे प्रथम। ठीक है, कौन थे भैया, सुकुमार सेन जी, सुकुमार सेन जी थे।
अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्योहार है? बोक्सा जनजाति की बात आ रही है भैया, ठीक है। होंगड़, ढेलिया, और इसको ढेलिया या ढलिया भी कहते हैं, ठीक है। गोटरे, तो ये सभी हैं भैया। एक आपका ऐड कर लो, मोरे भी है आपका, मोरो कहते हैं, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनके प्रमुख त्योहार है बोक्सा जनजाति के। और ये बोक्सा जो आपकी जनजाति है, ये आपकी कहाँ निवास करती है? उधम सिंह नगर साइड, ठीक है। बाजपुर हो गया, काशीपुर हो गया, रामनगर हो गया, इस साइड को ये निवास करती है। और जो आपका चैती मेला लगता है, चैती मेला जो है बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार आपका माना जाता है। और क्या याद में रख सकते हो भैया, जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं ना, वो खुद को जो है पवार राजपूत बताते हैं। पवार राजपूत बताते हैं खुद को, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी, ये आपने बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर A तो ये रहा आपका, B ये है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर लेना। तो देखो सैन्य अकादमी की स्थापना की बात आई है, तो स्थापना तो होती है जैसे ही देहरादून में स्थापित किया जाता है आपका 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 1932 को। तो इसमें हमारा आंसर ये होना चाहिए था, 1 अक्टूबर 1932। लेकिन यहाँ पे आपको 10 अक्टूबर 1932 भी दिया है, 10 अक्टूबर। अगर मैं इसकी जगह दिसंबर लगा दूँ ना, चलो दिसंबर कर लो, दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर 1932 को ही क्या हुआ था ना, औपचारिक उद्घाटन हुआ था, ठीक है ना, औपचारिक उद्घाटन हुआ था। चलो स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को। चलते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तरुण कुमाऊं की स्थापना हुई थी। तो तरुण कुमाऊं की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है भैया, तरुण कुमाऊं की स्थापना होती है 1922-23 के बीच में। तो 1922 इसमें हमारा सही है, 2 डेट मिलती है हमें, 1922 और 23, ठीक है। कौन करते हैं भैया इसकी स्थापना? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी करते हैं, मुकुंदी लाल जी करते हैं, ठीक है ना। उनके द्वारा लैंसडाउन से ये आपका निकाला गया था तरुण कुमाऊं। लैंसडाउन यानी पौड़ी गढ़वाल इसमें हमारा सही है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल कर लो। अगर मैं बात करूं पौड़ी गढ़वाल की, तो और कौन कौन से वहाँ से भैया समाचार पत्र आते थे? तो एक फेमस है आपका भैया पौड़ी गढ़वाल से, गढ़वाल समाचार, गढ़वाल समाचार। तो गढ़वाल समाचार आपका 1902 से निकलना स्टार्ट होता है, 1902 से दुगड्डा से आता है भैया। कौन करते हैं इस गढ़वाल समाचार पत्र को, कौन निकालते हैं? गिरिजा दत्त नैथानी जी, ठीक है। गिरिजा दत्त नैथानी जी ने इन्हें शुरू किया था, यानी गढ़वाल समाचार पत्र को, ठीक है। और क्या याद में रख सकते हो गढ़वाल समाचार से? एक है आपका विशाल कीर्ति, विशाल कीर्ति भी आपका गढ़वाली से आया था भैया, ठीक है। गढ़वाल से कौन सा आया था? विशाल कीर्ति, 1913 याद में रख लेना, विशाल कीर्ति। और फिर पुरुषार्थ, विशाल कीर्ति आता है आपका 1913 में, ठीक है। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ आता है 1917 में, 1917 में, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है, तो आप सभी को पता है इसकी स्थापना कब होती है भैया? 1982 में होती है। और किधर होती है? आपकी चमोली में होती है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और बात आ रही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? कब किया गया था? वर्ष 1988 में किया गया था। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, दक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है भैया? है आपका हरिद्वार में स्थित, ठीक है। चलो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए धन्यवाद।